नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न। सर्किट हाउस में हुई बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। बैठक में राम मंदिर निर्माण के टाइम प्लान पर हुई चर्चा। दिसंबर 2023 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। रिटेनिंग वॉल परकोटा पर भी हुआ विचार। परिसर में अन्य मंदिर बनाने पर भी हुआ विचार। राम जन्मभूमि परिसर में बनेंगे रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, निषाद राज, जटायु, माता जानकी व गणपति बप्पा का बनेगा मंदिर। बाल रूप में ही रामलला का बनाई जाएगी मूर्ति। सफेद काला मुक्तिनाथ ग्रे कलर का शालिग्राम बनाया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य व कार्यदायी संस्था एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। समिति की बैठक कल 18 तारीख को प्रातःकाल 9:30 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चली। लार्सन टुब्रो, टाटा, इन दोनों संस्थाओं के सब वरिष्ठ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट सोमपुरा उपस्थित थे। ट्रस्ट भी उपस्थित रहा। बहुत माइन्यूट चीज़ों पर चर्चा हुई और टाइम प्लान बनाने की चेष्टा की गई, क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ है। और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। आज अभी 3 बजे 19 तारीख को ट्रस्ट की बैठक थी। इसमें केवल ट्रस्टी रहते हैं। 10 ट्रस्टी फिजिकली मौजूद थे। 4 ट्रस्टी ऑनलाइन मौजूद थे। पूज्य नृत्यगोपाल दास जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस प्रकार 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनना चाहिए, माता शबरी का मंदिर बनना चाहिए, निषाद राज का मंदिर बनना चाहिए, जटायु का मंदिर बनना चाहिए, माता जानकी का मंदिर बनना चाहिए, गणपति का मंदिर बनना चाहिए। इन बातों पर आज काफ़ी चर्चा हुई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया है। कहाँ बने, कैसा बने, इसकी चर्चा आगे चलेगी। हनुमान जी का भी मंदिर, हनुमान जी का तो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर है, अब किसी दूसरे हनुमान जी के मंदिर की अयोध्या में चर्चा करना, एक स्थान के वो अयोध्या के तो वो मालिक हैं। हनुमानगढ़ी इतना पर्याप्त है, लेकिन अयोध्या में गणपति का कोई मंदिर नहीं है। आप भी जानते हैं, मंदिरों में गणेश जी हैं, लेकिन प्रधान देवता के रूप में कहीं गणपति नहीं है। माता सीता, आपकी जानकारी के लिए है, देश जानता है, मंदिरों का संचालन करने वाले सभी लोग जानते हैं। एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वो अचल मूर्ति होती है, वो स्थिर रहती है, वो हटाया नहीं जा सकता। वो आकृति में बड़ी भी रहती है। दूसरी प्रतिमाएं चल प्रतिमा होती है, उन्हें उत्सव मूर्ति भी कह सकते हैं। किसी पूजा उपासना में उनको गर्भगृह से बाहर निकाल कर ले आते हैं। इसलिए जो 70 साल से जिन प्रतिमाओं का, जिन विग्रहों का समाज पूजन कर रहा है, वो उत्सव मूर्तियों का रूप ग्रहण कर लेंगे। ये भी उसी में रहेंगी। आप बड़े मंदिर में कहीं देखने जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उत्सव मूर्ति सब एक साथ ही रहती हैं, एक ही सिंहासन पर। बस काम की प्रगति बहुत संतोषजनक है। राजस्थान के भरतपुर जिले से
पत्थर आने की जो कुछ कानूनी बाधाएं थीं, वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने बहुत ही शालीनता के साथ उन बाधाओं को दूर कर दिया है। एक रथ में 2 पहिए रहते हैं, रथ के 2 पहियों के समान दोनों सरकारों ने काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार को हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू प्राप्त होने का रास्ता खुल गया है। सर, काम की प्रगति का क्या है? काम की प्रगति पूरी तरह संतोषजनक है और हमारा विचार अभी स्थिर है कि हम दिसंबर 2023 भगवान को अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। ये मान लीजिए कि लगभग 30% काम हो गया। अयोध्या सोहावल सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र प्रभारी का आशा बहुओं ने किया घेराव। किए गए कार्यों का पैसा ना मिलने से नाराज हैं आशा बहू। इसके पहले भी आशा बहुओं ने किया था प्रदर्शन। कोविड सर्वे, पोलियो, वाउचर, फाइलेरिया, टीबी, संचारी रोग, जननी सुरक्षा योजना आदि कार्यों का पेमेंट न मिलने से नाराज आशा बहुओं ने किया घेराव। बीते दिनों आशा बहुओं के प्रदर्शन के बाद प्रभारी ने 15 दिन के अंदर पेमेंट दिलाने का किया था वादा। जनवरी, फरवरी, मार्च में किए गए कार्यों का नहीं हो सका है पेमेंट। इन लोगों क्लस्टर मीटिंग थी जो जिसलिए बुलाया गया था। कुछ इन लोगों की समस्या थी पेमेंट के लेके, उसको सॉल्व कर दिया गया है। आशा वास्तव में यही काम करती हैं, ये तो सब जानते हैं। आशा ही मेडिकल स्वास्थ्य की जो है रीढ़ कही जाती है। कुछ जो है मध्य में इन लोगों का पेमेंट नहीं जा पाया है, उसी के लिए चला जाएगा इनका। सर, कारण क्या है पेमेंट ना हो पाना? क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसकी वजह से बजट। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया गया कि इनका जल्द से जल्द पेमेंट हो जाएगा, जो भी चीज का पेमेंट नहीं हुआ है। इनको में पहले ही क्लस्टर मीटिंग थी, उसी सिलसिले में लोग आए थे, उसी को फिर से उठाया गया है। फरवरी मार्च 3 महीने का हम लोग का पैसा रुका है। यहाँ हम लोग मांग अगर करते हैं तो यही होता है कि बस 1 हफ्ते में दे देंगे, 20 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। जनवरी से यही पूरा मैटर बना हुआ है। किस लोग का मंथली वाउचर जमा करते हैं जो महीने में काम करते हैं, जैसे कि टीकाकरण हुआ, में वाउचर जमा करते हैं, निजिल से पूछकर ऐसा कुछ सारे मद का पैसा हम लोग केवल कमीशन पे ही काम करते हैं। वो पैसा भी इनको देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कितने महीनों से आपका पेमेंट नहीं हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला हम लोग 2 तारीख को कहे थे, तो यही ये लोग कहे थे कि 15 तारीख के अंदर सारा भुगतान हो जाएगा और सारे ब्लॉकों में हो चुका है। क्या नाम होगा? मेरा नाम है शक्ति, बाकी आशा है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। वहीं चुनाव प्रभारी बसराज दुबे ने बताया कि आगामी 6 महीने के बाद नगर निगम का चुनाव होने जा रहा उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से संगठन निर्माण का कार्य कर रही है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय प्रदेश प्रभारी जी के आह्वान पर पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और उसी सिलसिले में 75 जनपदों के 75 नए संगठन एमआर प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जनपद का प्रभार मिला है और आज उसी सिलसिले में हम लोग यहां पर हमारे जो प्रत्याशी रहे 2022 के चुनाव में हमारे जिले के पदाधिकारी ने उन महत्वपूर्ण साथियों के साथ बैठक हो रही है कि आने वाले दिनों में हम नगर निगम अयोध्या में और जो हमारे नगर पंचायत है पूरे जनपद के अंदर, उसके अंदर एक मजबूत संगठन कैसे स्थापित करें। और एक नफरत की राजनीति पूरे देश में चल रही है, जहां पर मुद्दा विहीन राजनीति पूरे देश में चल रही है, कैसे आने वाले दिनों में जहां पर नगर निगम जो एक साफ सफाई का काम है, जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस चुनाव को पूरी ईमानदारी पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी कैसे अपनी दस्तक देगी, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमारे पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति ने बताया कि ब्लॉक स्तर की कमेटी का गठन हो रहा है और नगर निगम के आने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाए और पार्टी हमारी सफलता प्राप्त करे। यही प्रदेश का मुद्दा रहेगा कि नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो है सड़कों का बुरा हाल है, नगर निगम की नालियों का बुरा हाल है, घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स बढ़ाकर वसूला जा रहा है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव में जीत अगर हासिल हुई, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हाउस टैक्स माफ करने का काम करेंगे। ये है कि ब्लॉक स्तर तक की कमेटी का गठन हो जो है, और नगर निगम के आने वाले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाए
और पार्टी हमारी जिससे सफलता प्राप्त करे, यही मुख्य उद्देश्य है। मुद्दा यही रहेगा कि नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो है सड़कों के बुरा हाल है, नगर निगम कहीं भी आप चले जाइए नालियों का बुरा हाल है, घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स बढ़ा के वसूला जा रहा है। तो आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे, हाउस टैक्स वाटर टैक्स इन सब पे काम किया जाएगा। जो है अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ़ करने का काम करेंगे। अनिल कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष अयोध्या। ये आगामी जो 6 महीने के बाद नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से संगठन निर्माण का कार्य कर रही है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय प्रदेश प्रभारी जी के आह्वान पर पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और उसी सिलसिले में 75 जनपदों के 75 नए संगठन निर्माण प्रभारी बनाए गए हैं। मेरा नाम वंशराज दुबे है, मुझे आपके अयोध्या जनपद का प्रभार मिला है और आज उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी रहे 2022 के चुनाव में, जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी रहे, उन महत्वपूर्ण साथियों के साथ बैठक हो रही है कि आने वाले दिनों में हम नगर निगम अयोध्या में और जो हमारे नगर पंचायत हैं पूरे जनपद के अंदर, उसके अंदर एक मजबूत संगठन कैसे स्थापित करें। और जो एक नफरत की राजनीति पूरे देश में चल रही है, जहाँ पे मुद्दा विहीन राजनीति पूरे देश में चल रही है, कैसे आने वाले दिनों में जहाँ पे नगर निगम जो एक साफ सफाई का काम है, जहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस चुनाव को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी कैसे अपनी यहाँ पे दस्तक देगी, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हमारे पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक चल रही है। साफ सफाई में लगातार पिछड़ रहा अयोध्या नगर निगम अब 60 दिवसीय कायाकल्प योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। कायाकल्प योजना के तहत महापौर ऋषिकेश उपाध्याय प्रतिदिन वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने देवकाली वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि यह 60 दिवसीय कायाकल्प योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रतिदिन वार्डों का निरीक्षण होगा। प्राथमिकता सफाई अभियान का रखा गया है। बरसात के पूर्व सभी नाले नालियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात के पूर्व सभी नाले नालियों की सफाई कर लेनी है ताकि वार्डों में जलभराव ना हो। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान वार्डों में कमियां मिल रही है, कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मौजूद रहे। ये 60 दिवसीय कायाकल्प योजना चल रही है, जिसके तहत हम लोग सभी अधिकारियों के साथ सभी वार्डों में पहुंचेंगे। उस वार्ड का कायाकल्प कैसे हो, सफाई से लेकर निर्माण, नाला नाली, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, ऐसी व्यवस्था की गई है। 2 महीने में प्रथम अभियान हम लोगों ने सफाई का लिया है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में बरसात होगी, उससे पहले नालों की सफाई का काम बहुत जोरों पर चल रहा है, जिसका हम सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ कमियां भी यहाँ पाई गई हैं, जिसको दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जनपद के भीखापुर स्थित फिरोजपुर गंजा रोड पर DRM पब्लिक स्कूल के प्रांगण में तरणताल का हुआ उद्घाटन। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने फीता काटकर और मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। तो वही DRM पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी व मैनेजर डायरेक्टर तुषार तिवारी ने आए हुए अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान तरणताल में बच्चों ने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया और तैराकी का प्रदर्शन किया। कंपटीशन में जीत हासिल करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण पाने वाले बच्चों का मुख्य अतिथि के तौर पर आए भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा व जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बच्चों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। DRM पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी ने बताया कि DRM पब्लिक स्कूल में अब विद्यार्थियों शिक्षा के साथ तरणताल में तैराकी की भी शिक्षा दी जाएगी और तैराकी एक अच्छा व्यायाम है और इस तरणताल में तैरना सीखकर एक अच्छे तैराक बनकर तैराकी प्रतियोगिता जीतकर DRM पब्लिक स्कूल व जिले का मान बढ़ाएंगे। इस अवसर DRM पब्लिक स्कूल के बच्चे और मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार तिवारी, उग्रसेन मिश्रा, विनोद व स्कूल के शिक्षक व समस्त स्टाफ आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। पब्लिक स्कूल में स्विमिंग पूल का उद्घाटन था। इस मौके पर सभी गणमान्य मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय रोहित सिंह जी थे और नगर महाअध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी हैं और गणमान्य लोग
मुख्य अतिथि के रूप में बहुत लोग पधारे हुए हैं स्कूल में और सबका बड़ा सराहनीय योगदान रहा। बच्चों ने अपने प्रतिभा का जो प्रस्तुत किया है वो सराहनीय था। और ये खेल प्रतियोगिता में देखा जाता है कि स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फिटनेस शारीरिक पूरा विकास होता है। बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये इंडिया लेवल पर बच्चे जाएं, तैराकी में अपना नाम हासिल करें, परचम लहराएं, विद्यालय का नाम रोशन होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, इस विद्यालय का नाम रोशन होगा। ये सब बच्चों के अभिभावकों के लिए ये संदेश देते हैं कि बच्चों का इस ग्रामीण अंचल में अभिभावक जो भी भेज रहे हैं, बच्चों का विकास होगा, तैराकी में वो अपना नाम रोशन करेंगे और अभिभावक के साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे और वो ख्याति प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि उनके भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। नगर का बहुत अच्छा विद्यालय है DRM पब्लिक स्कूल, जहां पर आज एक स्विमिंग पूल जो तरणताल है इसके उद्घाटन का विषय था। इस अवसर पर आज यहां के विद्यालय के बच्चों ने एक तैराकी प्रतियोगिता भी आयोजित थी जिसमें अपना सहभाग किया है और इस सहभाग में जो प्रतियोगिता में जो विजयी प्रतिभागी हैं उनको आज यहाँ पुरस्कृत भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रयोग विद्यालयों में बहुत अच्छा है। तैराकी एक संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है और इसके कारण बच्चों में व्यायाम के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। मैं आज के इस शुभ अवसर पर इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि DRM पब्लिक स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और शहर में परिवारों को अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके, जिससे यहाँ के बच्चे आगे निकलकर भारत माता को वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। कोविड की चौथी लहर को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन भी कमर कस ली है, जिसको देखते हुए आज DM नीतीश कुमार ने महिला अस्पताल परिसर में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और उन्होंने कोविड से निपटने की तैयारियों को भी जायजा लिया। इस दौरान महिला अस्पताल लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और देखा कि ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम कर रहा है। DM नीतीश कुमार ने बताया कि अभी अयोध्या में एक भी कोविड के मरीज नहीं है, लेकिन चौथी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और ऑक्सीजन प्लांट भी सारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला अस्पताल में महिलाओं के सिजेरियन कैपेसिटी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकें। इसके साथ ही क्षेत्रीय निदान केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया और बताया कि जल्द ही CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। और कोविड के दृष्टिगत भी हम लोगों ने वार्डों का निरीक्षण किया है। अभी हमारे यहाँ कोई मरीज पेशेंट भर्ती नहीं है और ना अभी कोविड पॉजिटिव है अयोध्या में, लेकिन हम लोग तैयारी देख रहे हैं, पूरी तैयारी देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हुए हैं दोनों प्लांट अच्छे चल रहे हैं और हम लोगों ने शुरू चला के भी देखा, संचालित करके देखा। दोनों में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो भी है फ्लो भी अच्छा है और कंसंट्रेशन भी अच्छा है काफ़ी। दोनों अच्छे प्लांट चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। तैयारी पूरी है कि अगर कोई स्थिति आती है तो हम लोग इससे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।